सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे, निश्चित ही आपको बल मिलेगा। भगवान की भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, भगवान का नाम जप या मंत्र जप जब कोई इस भाव से करता है कि नाम जप से ही हमारे जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, उन दुखों से छुटकारा केवल और केवल भगवान नाम जप से ही हमको मिलेगा। ऐसा कोई भीतर अगर भाव रखता है, उसे पूर्ण विश्वास हो गया है कि नाम जप से ही, केवल और केवल नाम जप से हमारे सारे कार्य पूर्ण होंगे, प्रभु की हम पर शीघ्र कृपा होगी। निश्चित ही नाम हमारे जीवन को सफल बनाएगा। ये भाव लेकर अगर कोई साधक ऐसा विचार करके, चिंतन करके, मनन करके और फिर निर्णय देता है और फिर नाम जप में लग जाता है, तो ऐसे साधक की जो नाम पर पूरा आश्रय कर लेता है, अब उसकी बुद्धि में बिल्कुल संशय नहीं रह गया नाम जप में, तो फिर नाम जप अपना प्रभाव दिखाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिनको श्रद्धा नहीं है, जो अश्रद्धा से सुनने से नाम जप करने लग गए, उनको अनुभव नहीं होगा। उनको भी प्रभाव आएगा, क्योंकि जैसे आप जब विष पीते हैं तो आपकी श्रद्धा हो या ना हो, वो अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। ऐसे ही नाम जप सबसे पहला अपना प्रभाव ये दिखाता है कि साधक को वो पवित्र करता है। पवित्र का मतलब है कि आपकी जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो आपके भीतर बहुत बड़ा संस्कार बना हुआ है, जैसे जब और आप कोई धार्मिक कार्य करेंगे, आप दान देंगे, आप तीर्थाटन करेंगे, आप गंगा स्नान करेंगे, कोई भी बड़ा धर्म अनुष्ठान करेंगे, तो वो आपका जो किया हुआ पाप है उसको तो नष्ट कर सकता है, लेकिन जो पाप करने की आदत है, संस्कार है, उसको वो नष्ट नहीं करता। भगवान नाम जाप में इतनी सामर्थ है, इसीलिए इसे पतिता नाम पावनम कहा गया है। ये जितना भी कोई पतित हो उसको ये पावन करके ही छोड़ता है। भगवान नाम जप पाप करने की प्रवृत्ति को, संस्कार को ही नष्ट कर देता है। आप देखेंगे, अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो मैं आपको अनुभव एक बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। कोई भी साधक नाम जप करते जब थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है तो उसके भीतर एक विवेक चलता रहता है, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का। धर्म में उसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है। वो जितनी गहराई से बात को पकड़ सकता है, उतनी गहराई से एक बहिर्मुख नहीं पकड़ सकता। नाम जापक साधक ठीक ठीक अपने मन को देख लेता है, ठीक ठीक अपने बुद्धि के निर्णय को भी देख लेता है। वो ये भी जान लेता है मेरे भीतर कितना अहंकार है। वो ये भी जान लेता है किस समय मेरे भीतर काम आता है, किस समय मेरे भीतर क्रोध आता है। क्रोध आने से मेरा भजन कितना नुकसान हो गया, काम आने से मेरे भजन की कितनी हानि हो गई, मैं नीचे जा रहा हूँ या मेरी भक्ति ऊपर की ओर ले जा रही है। ये सब उसे अनुभव होता है। अनुभव, एक विवेक उसके भीतर जागृत हो जाता है। ये प्रभु की कृपा से होता है। पापों से उसे भय लगने लगता है। निश्चित मानिए, प्रभु भय रूप से ही आते हैं, क्योंकि आप ध्यान देना, अगर प्रभु की कृपा नहीं है तो आपको पाप करने से, गलत करने से भय नहीं लगेगा। लेकिन जब आप नाम जप करते हैं तो आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि छोटे से छोटे पाप को भी वो समझ जाती है और आपको करने नहीं देती। आपको भय लगेगा, आपको संकोच होगा। ये नाम जप में सब स्वाभाविक, ये इष्ट कृपा से आता है। जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, आप ध्यान देना, बार बार कभी न कभी उनकी स्मृति आती है। आप बिल्कुल बहिर्मुख होके नाम जपें, नाम में बिल्कुल मन ना लगाएं,
फिर भी आपकी स्मृति बन रही है, ये आपको पता नहीं चल रहा है। नाम से स्मृति बनती ही बनती है। संसार में आप देखेंगे, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अगर बहुत प्रेम करता है तो आप देखेंगे उसका नाम लेने मात्र से उसके हृदय में कुछ होने लगता है। ऐसे ही जो नाम जापक भगवान का नाम जप रहा है, उसके भीतर इतनी श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो केवल जीव से जप रहा है, लेकिन उसकी स्मृति जा रही है प्रभु की तरफ। इष्ट देव उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये ध्यान देना आप। अगर आकर्षित ना हो तो उसके भीतर पाप करने का भय ना हो, सत्कर्म अपने हाथ उसके भीतर होने लगते हैं। और जब वो कुछ और आगे बढ़ता है तो उसके कर्म जितने हैं वो सब प्रभु को स्थित जानकर, अपनी बुद्धि में प्रभु का स्थान देकर ही वो हर कार्य करता है। कोई भी वो कार्य करे वो प्रभु से प्रेरित होकर ही करता है। आगे ऐसी साधक की स्थिति आ जाती है, उसकी बुद्धि में प्रभु विराजमान होते हैं और वो देखता है, वो भाव से ये देख लेता है कि मेरे प्रभु मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं, और जितने भी कार्य होते हैं सब सत्कर्म ही उससे होते हैं। इसलिए आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि मैं ये सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ये सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई बिल्कुल भगवान नाम के आश्रय होकर और भगवान का नाम जपने लग जाए, कहीं भी ना जाए, वो अपने घर पर, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार पर, अपनी नौकरी पर, जहाँ भी हो वो वहीं वो नाम जपने लग जाए, नाम की धुन लगा दे, तो जितने भी शास्त्रों में वर्णन सद्गुण हैं, जितनी भी संपन्नता है, जो भी उसकी मन की इच्छाएं हैं, जो भी उसकी वासनाएं हैं, सब या तो उसकी पूरी हो जाएंगी और जो गलत वासनाएं हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। और किसी भी साधना में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मन के इतने सूक्ष्म सूक्ष्म भाव को पकड़ सके। नाम जप आपके बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म वासना को भी पकड़ लेता है और उसको नष्ट कर देता है, और जो आपके अच्छे भाव हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करता है। इस बात पर आप विश्वास करें, विश्वास ही इस मार्ग में आगे बढ़ाता है। देखिए, अगर आप पूरा पूरा अपने इष्ट पर विश्वास कर लें तो इतनी शीघ्रता से प्रभु हर कार्य पूर्ण करते हैं उस साधक का। जैसे अगर आप पर कोई विश्वास करके केवल आपके ही सहारे आपके द्वार पर अगर कोई कुत्ता भी पड़ जाए तो उसकी भी देखभाल आप करने लगते हैं। आप संसारिक किसी मनुष्य को देखना, अगर उसके आश्रय पर कोई कुत्ता भी उसके द्वार पर पड़ा रहे तो उसकी जिम्मेदारी वो पूरी रखता है। जैसे माँ का बच्चा जब बहुत छोटा होता है वो पूरा माँ पर ही अधीन होता है, तो पूरी जिम्मेदारी वो समझती है, उसे खिलाने की, पिलाने की, सुलाने की। और जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसके भीतर कुछ अहम आने लगता है, वो खुद सब करने लगता है, तो उस फिर इतनी चिंता नहीं होती। आप ध्यान देना, इसी प्रकार हमारा हमारे इष्ट देव के प्रति दृढ़ आश्रय हो जाए, हम उन्हीं पर निर्भर हो जाए। ये निर्भरा भक्ति बहुत कार्य करती है। जो अपने इष्ट पर ही निर्भर है वो उसी ओर ताकता ही रहता है और किसी तरफ नहीं देखता। उसके आगे कोई अनुकूलता बड़ी से बड़ी आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, वो सिर्फ अपने इष्ट देव की ओर ही निहारता है। ये एक अच्छे साधक का लक्षण होता है और नाम जप से ये संभव हो जाता है। वो पूरा का पूरा नाम जप पर ही निर्भर हो जाता है, नाम जप से ही हर आकांक्षा करता है, जितनी कामनाएं हैं वो अपने प्रभु से ही करता है। तो निश्चित ही मानिए आपको सफलता मिलेगी। धीरे धीरे आप श्रम करें, नाम जप में अधिक से अधिक मन लगाएं। अगर मन नहीं लगता है तो जिह्वा से ही आप नाम रटने लग जाएं, नाम की धुन लगा दें। कहीं वो हो भागने की आवश्यकता नहीं है, भाग के आप कहाँ जाओगे। साधना ही मूल है। चाहे आप गृहस्थ घर दुकान व्यापार वहाँ रहकर साधना कर लो वही बात है, और जंगल में जाकर भी साधना ना करो तो फिर क्या लाभ है। इसीलिए मुख्य बात है कि जप करना, जितना अधिक जो जप कर रहा है उसे उतना लाभ मिल रहा है। विश्वास तो धीरे धीरे आने लगता है जब आपका जप नियमित चलता है, जब जप के प्रति आदर आ जाता है, सम्मान आ जाता है, कि जब सब कुछ छोड़कर आप जप करने लग जाएं, कार्य करते करते जप करने लग जाएं। जैसे धन की हमारे भीतर महत्व बुद्धि, ऐसी महत्व बुद्धि भगवान के नाम जप में आ जाए तो नाम जप फिर जितने भी भागवतिक सद्गुण हैं
जो भी हमने भागवतिक सद्गुण बताए हैं वो सब साधक के भीतर आने लगती हैं। आप विश्वास करें, भगवान नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं, और इस कराल कलिकाल में और दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही आरंभ करें, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।